स्वागत है। ब्रेक के बाद आगे की खबरों में पुरानी गाड़ियां जो ज्यादा प्रदूषण फैलाती हैं और सुरक्षा के लिए खतरा बनती हैं, उन्हें अब स्क्रैप किए जाना जरूरी हो गया है। जापान के सहयोग से ऐसा ही एक व्हीकल स्क्रैप सेंटर मानेसर के पास बनाया गया है, जिसकी क्षमता 1800 वाहन प्रतिमाह है। इस स्क्रैप सेंटर का जायजा लिया है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार 10 साल से ज़्यादा पुरानी डीजल की गाड़ियां और 15 साल से ज़्यादा पुरानी पेट्रोल की गाड़ियां जो है वो रोड पर नहीं चल सकती हैं और ऐसे वाहनों को डिसमेंटल किया जाता है, स्क्रैप किया जाता है। और इस समय हम दिल्ली एनसीआर के पास मानेसर में ऐसे ही स्क्रैपिंग फैसिलिटी में है, जहां पर कि आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ियों को स्क्रैप किया जाता है। उसका यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। पूरी प्रोसेस हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले जो है गाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं और उसका यहाँ पे पूरी तरीके से उसकी जांच की जाती है और जो भी पार्ट जो है उसके निकाले जाते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, बाकायदा नोट किया जाता है और जो पार्ट्स हैं उसके वो अलग अलग किए जाते हैं। बॉडी के जो जरूरी कंपोनेंट हैं उनको अलग करने के बाद जो स्क्रैप करने वाला पार्ट है उसको जो है मेटल को वहाँ पर कंप्रेस जो मशीन है उसके माध्यम से वहाँ मेटल को डाला जाता है, को कंप्रेस करके जो है रिसाइकल के लिए भेजा जाता है। करीब 25,000 से ज़्यादा वाहनों को साल भर में स्क्रैप करने की इसकी क्षमता है। हमारे साथ बात करने के लिए अनिरुद्ध केडिया जी हैं। अनिरुद्ध जी, किस तरीके से ये पूरा काम करता है और क्या खासियत है पूरे इस स्क्रैपिंग फैसिलिटी की? तो हमारा सारा टेक्नोलॉजी जापान का है। तो ये गाड़ियाँ अंदर आती है, 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियाँ को हम स्क्रैप करते हैं। वॉल्यूम और बढ़ सकता है, तो वॉल्यूम सरकार उसकी तरफ काम कर रही है कि वॉल्यूम बढ़ाना है। तो ये जब गाड़ियाँ आती है तो हम इसके पार्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं। आप अगर देखें यहाँ पे सब पार्ट्स लिखे हुए हैं। तो ये जो गाड़ियाँ है ये स्क्रैप रेट पे नहीं खरीदी जाती, क्या क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिले। तो ये जो गाड़ियाँ है ये स्क्रैप रेट से ऊपर खरीदी जाती है और हम इसका पार्ट्स रिकवर करते हैं। तो ये पार्ट्स हमने रिकवर करी, आप देख सकते हैं बारकोडिंग वगैरह। तो ये जो इंजन है, ये इंजन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट लॉ हमें टोटल डिस्ट्रॉय करना है। तो ये हम इंजन को पूरा डिसमेंटल करते हैं। हम लोग एल्यूमिनियम आयरन सेपरेट करते हैं, तो ये इकट्ठा करा जाता है और फिर यहाँ से शेल कटिंग एरिया में जाता है। कितनी कैपेसिटी इसकी है और किस तरीके से ये पूरा जो प्लांट जो है ये प्लांट ऑटोमेशन में काम करता है? कहाँ कहाँ तक की गाड़ियाँ यहाँ पर आती है? इसकी कैपेसिटी 1800 गाड़ियाँ पर मंथ की है। ये प्लांट जो है ये सेमी ऑटोमेटेड है। इसमें पार्शली मशीनरी पार्शली मैन पावर का काम है, क्योंकि पार्ट रिकवरी है तो मैन पावर मैनुअली करना पड़ता है। अगर आप इकोनॉमिक्स की बात करें तो 200 to 250 किलोमीटर्स का रेडियस हम कवर कर सकते हैं। हम लोग प्लाज्मा कटर यूज़ कर रहे हैं। वी आर नॉट इवन यूजिंग गैस कटर। तो एनवायरमेंटली इतना फ्रेंडली हम लोग काम करते हैं। ये जो अब गाड़ी कट होगी, ये कट होके वहाँ पे ग्रैपलर है, ग्रैपलर से उठा के इस बेलिंग मशीन में डाली जाएगी। तो सरकार ने ये जो पॉलिसी निकाली है ये स्टील स्क्रैप को इंपोर्ट रिड्यूस करने के लिए निकाली है। तो हमारा जो एंड प्रोडक्ट है वो स्टील स्क्रैप है। तो पूरी तरीके से कोशिश है कि इको फ्रेंडली जो है पूरा इसको बनाया जाए और जिस तरीके से दूसरे कंपोनेंट होते हैं जिसमें कि बैटरी है या लाइट्स हैं या कांच के जो कंपोनेंट हैं उनको अलग किया जाता है। ये सब रीसेल होगा, तो इससे क्या है, सर्कुलर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जो रॉ मटेरियल प्लास्टिक आयरन सब जो है वो रीयूज हो रहा है। पर्यावरण के अनुकूल जो है गाड़ियों की स्क्रैपिंग की जाए और पुराने वाहन जो हैं जो कि रोड पे चलने के योग्य नहीं रह गए हैं उनको इसी तरीके के स्क्रैपिंग सेंटर में आगे चलकर स्क्रैप किया जा रहा है। कैमरामैन राजेश रिकी के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, मानेसर। और अब क्रिकेट की दुनिया से बड़ी खबर। आईसीसी ने हाल ही में मेंस क्रिकेट के 6